पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से बरसते पानी ने उत्तर भारत में जनजीवन को थमा दिया है। कहीं उफनती नदियां गांव को निगल रही हैं, तो कहीं भूस्खलन ने यात्राओं के पहिए जाम कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की लगातार बारिश से लेकर हिमाचल के बादल फटने तक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रशासन 24 घंटे अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि बाढ़ से कैसे हैं पूरे देश में हालात। दरअसल उत्तर भारत इन दिनों मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चपेट में है। आसमान से बरसते पानी ने मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लगभग हर राज्य कहीं न कहीं बाढ़, भूस्खलन या जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है। वहीं आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि अगस्त की शुरुआत से ही हिमाचल के तराई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती सर्कुलेशन पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे नमी और बारिश की तीव्रता में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं मानसूनी ट्रैक उत्तर की ओर खिसकने के बाद इसका असर उत्तराखंड, उत्तर बिहार और सीमावर्ती राज्यों में ज्यादा महसूस हो रहा है। उत्तराखंड, यात्राओं पर रोक और यात्रियों का आक्रोश। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन ने चारधाम यात्रा को रोक दिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा को गुरुवार यानी 14 अगस्त तक स्थगित करना पड़ा है। वहीं गंगोत्री धाम का रास्ता धराली में आई आपदा के कारण बंद है, जबकि यमुनोत्री मार्ग 2 दिन से बाधित है। वहीं ऋषिकेश में भूस्खलन से एक ट्रक गंगा में बह गया, जिसमें सवार 2 लोग लापता हो गए। इसके अलावा पंजाब में भी बाढ़ बारिश से हालात ज्यादा बिगड़े हुए हैं। पंजाब, नदियों का उफान। पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से अमृतसर, कपूरथला, गुरदासपुर, होशियारपुर और फिरोजपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं कपूरथला के भेड़ी कादर गांव में अस्थायी बांध टूटने से 16 गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। जालंधर में भी देर रात से हो रही तेज बारिश ने तापमान को गिरा दिया, लेकिन शहर में कई जगह जलभराव की समस्या भी खड़ी कर दी है। बिहार में भी बाढ़ से हालात अस्त व्यस्त। बिहार, लाखों लोग प्रभावित, बांध टूटा। बिहार में गंगा किनारे के 10 जिलों के 54 प्रखंडों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना, भागलपुर, सारण, वैशाली और मुंगेर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गोपालपुर प्रखंड में स्माइलपुर, सैदपुर रिंग बांध के कई हिस्से टूट गए, जिससे दर्जनों घर नदी में समा गए। वहीं इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश, नदियों का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ों पर लगातार हो रही वर्षा का असर उत्तर प्रदेश की नदियों पर भी दिख रहा है। गंगा, रामगंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं अलग अलग जिलों में बाढ़ के पानी में डूबकर सिपाही समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बाढ़ बारिश से जिस राज्य के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं वो है हिमाचल प्रदेश। बादल फटने से बाढ़ का कहर। हिमाचल प्रदेश में कुदरत लगातार कहर बरपा रही है। किन्नौर जिले के ऋषि डोगरी घाटी में बादल फटने से लुंगपा नाले में बाढ़ आ गई। इसमें 4 लोग नदी के दूसरे ओर फंस गए, जिन्हें रात के अंधेरे और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू किया गया। वहीं लाहौल स्पीति के करपट क्षेत्र में बादल फटने से 2 पुल बह गए। शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई सड़कें बंद हैं। अकेले मंडी जिले में 179 और कुल्लू में 71 सड़कें अवरुद्ध हैं। अब तक प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में 126 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि प्रशासन और एनडीआरएफ टीमें दिन रात राहत कार्य में लगी हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्हें खाने पीने का सामान, दवाइयां और अस्थायी ठिकाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं कई जगह ड्रोन के जरिए भी मदद पहुंचाई जा रही है। बहरहाल ये प्राकृतिक आपदा एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित विकास गतिविधियों का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। जहां समय रहते मजबूत आपदा प्रबंधन, सुरक्षित बुनियादी ढांचा और जागरूकता ही ऐसे संकट में जनहानि और नुकसान को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।